Assalamualaikum. I am Asif Mahmood. This is fourth lecture of computer science and our today's topic is generations of computer. कंप्यूटर की हिस्ट्री को 3 एजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. डार्क एज की मेजर इन्वेंशंस हैं एबाकस, नेपियर बोन्स, पास्कल लाइन और जेकार्ड लूम. उसके बाद है मिडिल एज की जो मेजर इन्वेंशंस हैं वो है डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, हॉलर स्टेबुलेटिंग मशीन. और उसके बाद स्टार्ट होती है मॉडर्न एज को 5 जनरेशन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है 1940 से 1956 तक. इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको सर्किटरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया. इस कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल किए गए. अगर इनकी स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो ये कंप्यूटर साइज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज होते थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे और हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे. अगर इन कंप्यूटर्स में कोई एरर आ जाता था तो वो एरर्स फाइंड करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे. अब अगर कोई भी वैक्यूम ट्यूब वगैरह अगर इसमें कोई ब्लास्ट हो जाता था या ख़राब हो जाता था तो उसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था. ये मशीन लैंग्वेज पे रिलाई करती थी. इनमें इनपुट पंच कार्ड के थ्रू दिए जाते थे और आउटपुट पेपर प्रिंट पे होता था. इस एज की मेजर इन्वेंशंस यानी मेजर जो कंप्यूटर्स में डेवलप हुए वो थे इनेक और यूनिवेक. सेकेंड जनरेशन स्टार्ट होती है 1956 से 1963 तक. इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया. ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया वैक्यूम ट्यूब की जगह पे, जिसकी वजह से साइज़ में नुमाया कमी आई और कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गए. कंप्यूटर्स की स्पीड में भी काफ़ी नुमाया फ़र्क आया. कंप्यूटर सस्ते हो गए और एनर्जी भी कम कंज्यूम करने लगे. इस लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई और IBM ने 2 सुपर कंप्यूटर्स बनाए जिनका नाम लार्क और स्पेरीरेंट था. इन कंप्यूटर्स को एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए बनाया गया और इनकी लेबोरेटरीज बनाई गई. इस लैंग्वेज में इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस करवाई गई जैसा कि कोबोल और फोर्टान. कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन 1964 से स्टार्ट होती है और 1971 में ख़त्म होती है. इस जनरेशन की मेन इन्वेंशन इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC है. IC 1958 में जैक किबली एक इंजीनियर ने बनाई जिसने ट्रांजिस्टर की साइज़ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया और उसको सिलिकॉनिक चिप पे प्लेस कर दिया जिसको सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है. IC की वजह से कंप्यूटर की साइज़ में नुमाया कमी आई और इसकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ. इस जनरेशन में पंच कार्ड को रिप्लेस किया गया कीबोर्ड से और प्रिंट आउट्स की जगह पे मॉनिटर्स वगैरह इस्तेमाल होने लगे और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया जिसकी मदद से यूज़र्स बहुत सारी एप्लीकेशंस एक ही टाइम पे रन कर सकते थे. जनरेशन के कंप्यूटर्स का शुमार 1971 से लेकर अब तक के कंप्यूटर्स में आ जाता है. फोर्थ जनरेशन की जो मेन एक इन्वेंशन है वो है माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी चिप है जिसमें हज़ारों ICs को इस्तेमाल किया गया है. माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल ने इंट्रोड्यूस करवाया जिसको उसने इंटेल 400 चिप का नाम दिया. माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स से कनेक्टेड होता है और वो सारी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है.
IBM ने पहला होम बेस्ड कंप्यूटर 1981 में इंट्रोड्यूस करवाया और एप्पल ने 1984 में अपना मैकिंटोश सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसमें माउस और दूसरी हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी अटैच होने लगी। फिफ्थ जनरेशन जिसको AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, आजकल के दौर में इस पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। इसका मकसद कंप्यूटर को इस काबिल बनाना है कि कंप्यूटर खुद से कोई भी डिसीजन ले सके। प्रोसेसिंग और सुपरकंडक्टर्स की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रियलिटी में तब्दील हो रही है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का मकसद कंप्यूटर को इस काबिल बनाना है कि वो ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सके और उस पर रेस्पॉन्ड कर सके, या कंप्यूटर खुद से लर्निंग करे और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन करे।